यीशु तू है पवित्र, यीशु तू ही पवित्र, तेरे लहू से धोकर प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। यीशु तू है पवित्र, यीशु मुँह खोलिए, तेरे लहू से धोकर प्रभु जी पवित्र आत्मा से, यीशु तू है पवित्र, शुद्ध कर दे मुझको प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु, शुद्ध कर दे मुझको प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, यीशु ही मेरा सहारा, यीशु के लिए हरदम मैं जीऊं, यही है मेरी तमन्ना। यीशु कबूल करें, अंगीकार करें, यीशु ही मेरा सहारा, यीशु के लिए हर पल मैं जीऊं, यही है मेरी तमन्ना। मेरा जीवन तेरे लिए, मेरा शरीर तेरे लिए स्वीकार कर ले प्रभु जी, स्वीकार कर ले प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझको प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु, शुद्ध कर दे मुझको प्रभु, आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना के साथ हर दिन तू हमको चला, बरसा तेरी आत्मा की सामर्थ, विनती है मेरी प्रभु जी, पवित्र बोलिए, बोलिए प्रभु से बोलिए, हर दिन तू हमको चला, बरसा तेरी आत्मा की सामर्थ, विनती है मेरी प्रभु जी, उंडेल तेरे अभिषेक को हर एक पर भरपूर
से विनती है मेरी प्रभु जी, विनती है मेरी प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझको प्रभु, आत्मा से भर दे। बोलिए, प्रभु से बोलिए, शुद्ध कर दे मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरी भावनाओं को शुद्ध कर, मेरे शरीर के एक एक अंगों को शुद्ध कर। यीशु तू है पवित्र, यीशु तू ही पवित्र, तेरे लहू से होकर प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, यीशु तू है पवित्र, शुद्ध कर दे मुझको प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु, शुद्ध कर दे मुझको प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु, यीशु तू है पवित्र, यीशु तू ही पवित्र, तेरे लहू से होकर प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, यीशु तू है। पवित्र। ये कहना ही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आमीन जीसस, क्योंकि स्वर्गदूत, आमीन, हालेलुया, केरूब और सराफ दिन और रात लगातार ये कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। प्रभु परमेश्वर, तू जो सर्वशक्तिमान है, तू पवित्र 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 है। आमीन, ये कहना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आमीन, आमीन, मुंह खोलिए ना, हालेलुया, 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 वो पवित्र है। हालेलुया, यीशुवे, धन्यवाद वो राजा, पवित्र है। धन्यवाद राजा, तू पवित्र है वो सर्वशक्तिमान है, राजा, तू सर्वशक्तिमान, वो सर्व अधिकारी है, अपा तेरी स्तुति करते वो सर्वव्यापी है, आमीन, आमीन, आमीन राजा, तेरी महिमा करते वो सर्वज्ञानी, अपा तू सर्वशक्तिमान, वो सनातन, अपा तू सनातन वो जो था, राजा, प्रभु, वो जो है और वो जो आने वाला है। खुदा परमेश्वर, पवित्र नाम को प्रभु मुंह खोले, उठाते राजा, कोई चुप न रहे। नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते, उसकी स्तुति करना, धन्यवाद करना, आराधना करना, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी पदवी है, सबसे बड़ा सौभाग्य है। हालेलुया, 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 तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। स्तोत्रम, तू पवित्र है, तू पवित्र है, यस, तू पवित्र है, तू पवित्र है, राजा, सेनाओं के यहोवे, तू पवित्र 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 अति पवित्र है, तू पवित्र है, तू परम पवित्र है। स्तोत्र पा, स्तोत्र पा, स्तोत्र पा, हालेलुया, जैसा तू पवित्र है, हालेलुया, तेरे जैसा हमें भी पवित्र बना। हालेलुया, जैसा तू शुद्ध है, वैसा तुम्हें शुद्ध बना। ओ हमारे हृदयों को शुद्ध कर, हालेलुया, हमारे मनों को शुद्ध कर, ओ
ओ राजा, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारी भावनाओं को शुद्ध कर, हमारे शरीर के एक एक अंगों को शुद्ध और पवित्र कर, पवित्र कर अप्पा, हमें पवित्र बना, ताकि पवित्रता से शोभायमान होकर हम तेरी आराधना कर सके। स्वामी, आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए प्रभु हमें पवित्र बना तू प्रभु। पवित्र है, पवित्र कर दे, तू पवित्र है, कर दे, हमें शुद्ध कर दे, यस, हमें पवित्र कर तेरे दे। जैसा, तेरे समान, तेरे तुल्य और कोई नहीं। पवित्र बना प्रभु, तेरे जैसा, तेरे समान, तेरे तुल्य और कोई नहीं। पवित्र बना, पवित्र बना, शुद्ध बना। उसकी महानता को स्मरण करें। तू कार्य कर खुदा, ये समय उसकी महानता को स्मरण करने का समय है, को तू कार्य कर, उसके सामर्थ्य को स्मरण करने का समय है, आमीन, हालेलुया। उसकी भलाइयों, उसके उपकारों को याद कर कर धन्यवाद देने का समय है। थैंक यू लॉर्ड, मैं घन पड़ती, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करें। तेरी स्तुति हो राजा, स्तुतियों के मध्य में, करूबों के मध्य में, सराफों के मध्य में, जहां 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उन तेरे बच्चों के मध्य वास करने वाले हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, फिर से बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, हम कबूल करते हैं, हम अंगीकार करते हैं और इस बात को घोषित करते हैं कि तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू अति पवित्र है, तू सर्वशक्तिमान, सर्व अधिकारी, सर्व ज्ञानी, सर्वव्यापी, तू जो सनातन है, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है। हाँ, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरी दया, करुणा, अनुग्रह, उद्धार, दिव्य अनंत जीवन के लिए, दिव्य ईश्वरीय सुरक्षा के लिए। धन्यवाद सहायक पवित्र आत्मा तेरी संगति और तेरे सहभागिता के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारे मध्य आ चुका है। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए स्वामी, तेरी उपस्थिति को ढूंढ कर आए हुए और आने वाले हर एक तेरे बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे के मुलाकात ले, हमारे के हृदयों को तू जानता है, हमारे के मनों को तू जानता है, हमारे के परिस्थितियों को तू जानता है स्वामी। हमारे की मुलाकात ले, सारे रुकावटों को दूर कर, सब प्रकार के अंधकार युग के कार्यों को तो नष्ट कर राजा। सारी महिमा हम केवल और केवल तुझी को देते हैं, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सचमुच परमेश्वर अचार भला है, आमेन, और उसकी दया और उसकी करुणा सदा के लिए है। मैं फिर से कहता हूं, ये हमारे जीवन में सबसे बड़े सौभाग्य है। हालेलुया। लिखा है कौन उसके समीप पा सकता है, लेकिन धन्य वे हैं जिनको वो चुनकर अपने समीप लेके आता है। आमेन। सो हम आए नहीं हैं, वो हमें लेके आया है। हालेलुया। सो प्लीज जगह को खाली ना रखें। जहां जगह देखते हैं तो प्लीज समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ, कोई बोलने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर दिल के गहराई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। सो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, याद रखिए, जब हम गीतों को गाते हैं तो वो केवल एक गीत ही नहीं है, वो हमारे विश्वास का अंगीकार है। आमेन, 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 हालेलुया। सो वो केवल गीत ही नहीं, लेकिन वो हमारे विश्वास का अंगीकार भी है, जो गीतों के द्वारा हम घोषित करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर सब जानने वाले एक गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु तू ही मेरा प्रभु है, यीशु तू ही मेरा गढ़ है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर भी लाइन है, जगह है, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। बच्चे यहाँ पर आते तो उनको यहाँ पर बिठा सकते हैं। यीशु तू ही मेरा प्रभु है, यीशु तू ही मेरा गढ़ है, यीशु तू ही मेरा प्रभु है, यीशु तू ही मेरा गढ़ है। तू ही पवित्र प्रेमी प्रभु, स्तुति के योग्य तू है। तू ही पवित्र प्रेमी प्रभु, स्तुति के योग्य तू है। आराधना
यीशु तेरे लिए आराधना, आत्मा तेरे लिए आराधना, सिर्फ तेरे लिए गाए आराधना, अब्बा तेरे लिए आराधना। बराबर ताली बजा के आराधना, आत्मा तेरे लिए आराधना, सिर्फ तेरे लिए। मेरा उद्धारक है तू प्रभु, मेरा सहायक है तू यीशु, मेरा उद्धारक। कबूल करे, अंगीकार करे, है तू यीशु। संकट में मेरा साथी तू है, आदर के योग्य तू है। संकट में साथी तू है, आदर के। मिलके गाएंगे ओ आराधना, अब्बा तेरे लिए आराधना, यीशु तेरे लिए आराधना, आत्मा तेरे लिए आराधना, सिर्फ तेरे लिए। हाँ आराधना, अब्बा तेरे लिए आराधना। गाइए गाइए आराधना लिए आराधना, सिर्फ तेरे लिए। राजा दी राजा तू है, प्रभुओं का प्रभु तू है। राजा दी तू है, हाँ प्रभुओं का। मार्ग में मेरा ज्योति तू है, महिमा के योग्य तू है। मार्ग में ज्योति तू है, महिमा के। गाइए मिलके ओहो आराधना, आनंद के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ। आज तेरे लिए आराधना, आत्मा तेरे लिए आराधना, सिर्फ तेरे लिए। हाँ हाँ आराधना, अब्बा तेरे लिए आराधना, यीशु तेरे लिए आराधना। ओ आराधना तेरे लिए। मेरा उद्धारक है तू प्रभु, मेरा सहायक है तू यीशु। गाइए मेरा उद्धारक, तू मेरा उद्धारक है, मेरा सहायक। हाँ संकट में मेरा साथी तू है, महिमा के। बोलिए ओ संकट में साथी तू है, आदर के। ओ आराधना अब्बा लिए आराधना यीशु। ओ आराधना आत्मा तेरे लिए आराधना। आराधना अब्बा तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु, केवल तेरे लिए राजा। आत्मा तेरे लिए आराधना, तेरे लिए। राजा दी राजा है, प्रभुओं का राजा दी राजा तू है, तू है। मार्ग में मेरा ज्योति तू है, महिमा के केवल तू ही योग्य है। हाँ मार्ग में कबूल करे, अंगीकार करे, महिमा के है। आराधना अब्बा तेरे लिए आराधना, तेरे लिए आराधना, आत्मा तेरे
सिर्फ तेरे, आराधना बा तेरे लिए, आराधना केवल तेरे लिए राजा, केवल तेरे लिए यीशु, क्योंकि तू ही योग्य है, क्योंकि तू ही योग्य है, क्योंकि तू ही योग्य है। सिर्फ तेरे लिए आराधना, सारी महिमा तेरे लिए, सारा आदर तेरे लिए, स्तुति तेरे लिए, धन्यवाद तेरे लिए, महिमा तेरे लिए, आदर तेरे लिए, ओ सब कुछ तेरे लिए, क्योंकि तू ही योग्य है। ओ आराधना, आराधना अब्बा तेरे लिए, आराधना सिर्फ तेरे लिए। यहोवा की बात जो कर, प्रार्थना करके हर दिन फल से, बोलिए बोलिए बोलिए, यहोवा की बात जो कर, प्रार्थना करके हर दिन उड़ जाऊंगा केना बल से, बल से बल पाऊंगा, मैं बल से, बोलिए बोलिए, मैं बल पाऊंगा, मैं सामर्थ पाऊंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा, मैं अनुग्रह पाऊंगा, मैं आशीष पाऊंगा, मैं चंगाई पाऊंगा, मैं बल से, मैं बल से, मैं बल से, मैं बल से बल पाऊंगा। शत्रु के हर गढ़ को तोड़ूंगा स्तुति करके, अधिकार सब उसके ऊपर पाऊंगा जय हमेशा। शत्रु के हर गढ़ को, यस यस, आमीन आमीन, अधिकार सब उसके पाऊंगा जय हमेशा। ओ बल से, मैं बल से बल पाऊंगा, 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 मैं बल से बल पाऊंगा। जीवन के हर मोड़ में चलूंगा मैं यीशु के साथ, बल से बल पाकर मैं पहुंचूंगा सिय्योन में। बोलिए बोलिए, जीवन के हर चलूंगा मैं यीशु के साथ, बल से कर मैं पहुंचूंगा सिय्योन में। बल से, यस, बल से बल पाऊंगा, आशा के साथ, आशा के साथ, यस, मैं बल से, ओ मैं बल से, गाइए गाइए, बल से, मैं बल से, जो निर्बल है वो भी कहे मैं बलवान हूँ, बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा, मैं बल से पाऊंगा, मैं बल से पाऊंगा, मैं बल से, बोलिए ओ मैं बल से पाऊंगा, मैं बल से पाऊंगा, मैं बल से
तेरे सामर्थ्य से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे बल से। ओ एक एक को भर अभिषेक है प्यारा बा, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, तेरे पवित्र आत्मा के बल से, तेरे पवित्र आत्मा के अधिकारों से एक एक को भर अभिषेक कर स्वामी। ओ निराशाएं दूर हो, निराशाएं दूर हो, चिंताएं दूर हो, डर प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो, व्याकुलता प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो। ओ सब प्रकार के कमजोर और दुर्बल करने वाली आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, दूर हो जाए। The name of Jesus, the name of Jesus, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बल से बल, बल से बल, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, सामर्थ के ऊपर सामर्थ, सामर्थ के ऊपर सामर्थ, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, बल के ऊपर बल। ओ यस, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त करें। तो रबा उड़ेगा तुरंत नदिगारी आदना देना, रे देने शब्द ना उड़ात नदिगारी आदना। ये प्राप्त करने का समय है, यस, ये प्राप्त करने का समय है, ये प्राप्त करने का समय है, ये प्राप्त करने का, प्राप्त करें। ओ रबा लगा तू लगा शंदल जुड़ा देने का दखर, रे कर शंदर रिगौड़ा हत्त नदिगारीदा, रौड़ा हत्त नदिगारी आदना, उशबान हत्त नदिगारिया। बाबा हर एक गढ़ को तोड़ने वाले तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। यस, जुड़ा लगा लगा शंदल जुड़ा देगा, रेखे ना उड़ा संदल गौड़ी रे बाउड़ा हस्सा देगा। ओ नादा 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 नादा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। कोई चुप न रहे, कोई चुप न रहे, कोई चुप न रहे। ये चुप रहने का समय नहीं है, ये प्राप्त करने का समय है, ये धन्यवाद दे के प्राप्त करने का समय है, ये स्तुति के स्वाद प्राप्त करने का समय है। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। एक एक को भर दे स्वामी, एक एक को भर दे राजा। यस, एक एक को भर दे स्वामी, तेरे अभिषेक से भर दे, तेरे सामर्थ्य से भर दे। अभिषेक के द्वारा ही वो जुआ टूटेगा, अभिषेक के द्वारा ही वो जुआ, वो बंधन तोड़ा जाएगा। ओ तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, एक एक इधर उतर आ प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, उतर आ प्रभु, तेरे धन्यवाद, तेरे धन्यवाद, तेरे सामर्थ के संदूक समेत हमारे के जिंदगी में तो उतर आ। आमीन, आमीन, हालेलुया। हजारों हजार इस्राएलियों के मध्य लौटाने वाले, और एक बार अपने सामर्थ के संदूक समेत तू लौटा, तेरी महिमा में, तेरे सामर्थ में। Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Sotram, sotram, sotram. लौटा प्रभु, Amen. एक एक को भर दे स्वामी। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. एक एक की जिंदगी में तू कार्य कर राजा। कार्य कर पिता, कार्य कर राजा। ओ एक एक की जिंदगी में तेरा अभिषेक की सामत उतरने पाए, उतरने पाए, पुनरुत्थान की सामत उतरने पाए, उतरने पाए, तेरा असीम सामर्थ उतरने Yes. पाए राजा। Yes, in the name of Jesus. हालेलुया, हालेलुया। प्राप्त करे, प्राप्त करे, प्राप्त करे। तेरा आत्मा को उंडे, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो परिवर्तित करने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो परिवर्तित करने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ। यस, तू डबा उड़ेगा शधन दलुड़ी हारी आदने, उड़ा लगा दलेगा शम दरी खना दिया रबा उड़ेगा दलेगा दगा, तू डबा उड़ेगा तनदिगारी आदना। जीसस, जीसस, स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बल से बल,
आमेन सामर्थ के ऊपर सामर्थ, आमेन जीसस अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, आमेन हालेलुया अभिषेक के ऊपर अभिषेक। आमेन जीसस हमारे एक पर उंडेल स्वामी, आमेन हमारे एक पर उंडेल राजा, आमेन तेरे आत्मा के चलाए चलने के लिए सहायता कर, तेरे अभिषेक में चलने के लिए सहायता कर। आमेन हाँ पिता, इस समय हमें तेरी जरूरत है, आमेन हमें तेरी आवश्यकता है। आमेन हमारे एक पर तेरी आत्मा को उंडेल, आमेन तेरा पवित्र आत्मा हमारे एक का पूरा कब्जा लेने पाए। आमेन सारी महिमा हम केवल तुझी को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए भी हर एक परमेश्वर के बच्चों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम। आमेन सब लोग खुश हैं? आमेन आमेन। आमेन आपके चेहरे से लगना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आइए भी आप सबों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम। सबों को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमेन हालेलुया। आज हम देखेंगे संसार कुछ कहता है, लोग कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? हालेलुया। अच्छे दिन आने वाले हैं। शैतान सरकार के द्वारा, नेताओं अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा ये इस बात को घोषित करता है कि अच्छे दिन, बोलिए ना। लेकिन मैं और आप जो सत्य को जानते हैं, मैं और आप जो वचन को जानते हैं, हमें मालूम है एक और अच्छा दिन इस संसार में हमारे लिए आने वाला, बोलिए ना, नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है, पढ़िए, कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। Praise God. Hallelujah. Praise God. इफिसियों, और उसमें हम देखते हैं इफिसियों और उसका Praise God. 5वां अध्याय है, उसका 16वां पद। इफिसियों 5 का 16। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? आज से 2000 साल पहले ही परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित पौलुस ने इस बात को लिख दिया कि दिन, बोलिए ना, बुरे हैं। लेकिन शैतान क्या कहता है? अच्छे दिन, अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरी परमेश्वर के बच्चों से विनती है, समय के बारे में समझें। हम किस समय से होकर गुजर रहे हैं, किस समय में जी रहे हैं, वो समय का ज्ञान हमें होना चाहिए। लिखा अवसर को, बोलिए ना, बहुमूल्य, यह बहुमूल्य अवसर प्रभु ने में दिया है। फिर से और एक बार आराधनालयों को खोलकर परमेश्वर ने एक और मौका हमें दिया है। मौका बार बार नहीं मिलता। हेलो, यह बहुमूल्य अवसर है।
खोल कर भी दिया परमेश्वर ने, बंद भी करके दिखाया और वापस अभी खोला है। और ये कब तक खुलेगा? कहते हैं अभी तीसरा कुछ आने वाला है, डेल्टा प्लस। जो भी हो, वचन कहता है इन सब का होना अवश्य है। ये तो होना ही है। हालेलुया। लेकिन कलीसिया के बच्चों से मेरी विनती है, अवसर को बहुमूल्य जाने। वचन कहता है, पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 का 44। लूका रचित सुसमाचार 19 का 44। कुछ वचनों को पढ़कर उसके बाद हम देखेंगे संसार इस समय क्या कहता है। तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है। लूका 19 का 44। लूक 19:44। तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे। ओके। और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। इसलिए मैंने कहा कि हमें बार बार मौका, जिंदगी में कई बार चांस एक बार मिलता है। कई लोग बोलते हुए मैंने सुना है, अरे मुझे एक बहुत बढ़िया मौका मिला था, बहुत बढ़िया एक अवसर मिला था, चांस मिला था, एक नौकरी का चांस, एक बिजनेस का चांस मेरे हाथ से निकल गया, मैंने मिस कर दिया। बाहर जाने का एक अच्छा मौका मिला था, लेकिन मैंने मिस कर दिया। वो बड़ा एक प्रोजेक्ट, वो बड़ा काम मुझे मिलने वाला था, लेकिन मैंने मिस कर दिया। एक बढ़िया ऑफर आया था नौकरी का, मिस कर दिया। एक अच्छा रिश्ता आया था, मैंने क्या कर दिया? मिस कर दिया। मौका, चांस, अवसर। इसलिए इफिसियों ने क्या पढ़ा? अवसर को, कारण क्या है? दिन बुरे हैं। जिंदगी में कई बार, लाइफ में कई बार एक मौका मिलता है, बार बार नहीं। और ये मौका जो प्रभु ने हमें दिया है, पता नहीं और कब तक। लेकिन ऑलरेडी मैं कह चुका हूं, 2019 के पहले जिस संसार को हमने देखा था, जिस भारत को हमने देखा था, 2021-22 के बाद वैसा आप नहीं देखेंगे। आप आमीन बोले या ना बोले, यही सत्य है। क्या कहता है प्रभु? क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। अवसर को पहचाने, अपॉर्चुनिटी, मौका। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को प्रेम करने के कारण बारंबार क्या करता है? बोलिए ना, अवसर देता है, मौका देता है, मन फिराने का मौका देता है, पश्चाताप करने का मौका देता है, उसके पास लौट आने का मौका देता है, पाप को छोड़ने का मौका देता है। हालेलुया। मिस्र के राजा के बारे में लिखा है, यिर्मयाह 46 का 17, यिर्मयाह 46:17, यिर्मयाह 46:17। वहां वे पुकार के कहते हैं, मिस्र के राजा फिरौन का सत्यानाश हुआ। खाली नाश नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? सत्यानाश हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर, बहुमूल्य मौका, भूलना नहीं, बहुमूल्य अवसर खो दिया। इसके पहले क्या पढ़ा था? अवसर को पहचाना नहीं, लेकिन मिस्र के राजा के बारे में क्या लिखा? अवसर को खो दिया। मतलब मिला था, मौका मिला था, चांस मिला था, अवसर मिला था,
लेकिन क्या हुआ? बोलिए ना, खो दिया। इसलिए पौलुस के द्वारा परमेश्वर का आत्मा कहता है, अवसर को बहुमूल्य जानो। और उसी इफिसियों में लिखा है 4:27, 4:27 में, शैतान को अवसर न दो। किसको अवसर नहीं देना? उसको मौका दिया, उसको चांस दिया, उसको जगह दिया, हो गया। हालेलुया। इसलिए वो अवसर हाथ में लेने से पहले आप वो बाजी मार लेना। कारण क्या है? बोलिए ना, दिन बुरे हैं। एक और अच्छा दिन आएगा करके अपने आप को धोखा नहीं देना। वचन कहता है, पढ़ेंगे वचन क्या कहता है? जैसे नूह के दिन थे, जैसे लूत के दिन थे। हालेलुया। पत्रस कहता है 4:7, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सुन रहे हैं? 2000 साल पहले ही संसार कहता है अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है दिन बुरे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सब बातों का अंत, बोलिए ना, बोलिए ना, तुरंत होने वाला है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याकूब 5:8, याकूब 5:8। हाँ जी, तुम एक मिनट माइक में थोड़ा सा, तुम भी धीरज धरो, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। सुन रहे हैं? अपने हृदय को दृढ़ करो, अपने हृदय को दृढ़ करो, दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। सुन रहे हैं? वचन कहता है समय निकट है, समय आ गया है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है समय निकट आ गया है, हम अंत के नजदीक आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, अपने हृदय को दृढ़। ध्यान से सुनिए, दाऊद के बारे में लिखा है कि दाऊद ने अपने आप को हियाव बंधाया। क्या लिखा है? दाऊद ने क्या किया है? पढ़ेंगे, पहला शमूएल 30:6, पहला शमूएल 30:6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। सुन रहे हैं? दाऊद बड़े संकट में पड़ा, बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण, लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर, बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। सुन रहे हैं? लेकिन उसके पहले चौथे पद में पढ़िए, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, रोते रोते ऐसे बेहोश हो जाते हैं, ताकत ही नहीं रहती है। कारण क्या है? शत्रु आकर दाऊद के और लोगों के पत्नी बच्चों को लूट कर चला गया। क्या करेंगे? क्या करेंगे? और इतना भी नहीं, लोग भी दाऊद के विरुद्ध उठ गए पथराव करने के लिए। वचन में कहता है दाऊद बड़े संकट में पड़ा, लेकिन उस समय उसने किया क्या जो हम नहीं करते हैं, जो हम कर नहीं पाते हैं, जो हमें करना चाहिए। क्या किया? परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके
कभी कभी है ना, हमें अपने आप को हिम्मत देने की जरूरत है। मैं फिर से बोलता हूं, कभी कभी हमें अपने आप को हिम्मत और हियाव देने की जरूरत है। कभी कभी हमें अपने आप को थपथपाने की जरूरत है। डोंट वरी, परमेश्वर को स्मरण करके, यहोवा परमेश्वर को, वही भक्त दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है, क्यों तू क्यों उदास है, परमेश्वर पर भरोसा कर। हालेलुया। वही दाऊद। आज होता क्या है, थोड़ा सा समस्या आया, थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, थोड़ा सा बीमारी आया, तुरंत हम टूट जाते, तुरंत हम बिखर जाते हैं। कौन मुझे आश्वासन देगा, कौन मुझे तसल्ली देगा? अंदर परमेश्वर का आत्मा है, अंदर परमेश्वर है, हाथ में परमेश्वर का वचन है, तो भी ढूंढेंगे। कौन मुझे आश्वासन देगा, कौन मुझे फोन करेगा, कौन मेरी मुलाकात के लिए आएगा? हेलो, कभी कभी कोई नहीं आएगा, जानबूझ करके परमेश्वर रोक देगा कि देखते हैं ये क्या करता है। लिखा है दाऊद के बारे में, दाऊद ने यहोवा परमेश्वर को स्मरण करके, बोलिए ना, हियाव बंदा। ये समय हियाव बांधने का समय है, ये समय दृढ़ रहने का समय है। कारण क्या है? ये संकट केवल हमारे लिए है, विश्व के सारे लोगों के लिए है। ये महामारी केवल कच्छ के लिए है, भुज के लिए है, गुजरात के लिए है, भारतवर्ष के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, प्रयास कर रहा है ऊपर आने के लिए। हालेलुया। बाढ़ हो, भूकंप हो, अकाल हो, महामारी हो, युद्ध हो, लड़ाई झगड़े हो, कौमी दंगे फसाद हो, महंगाई हो, बेरोजगार, ये सब लोग हम इससे जूझ रहे हैं। ये समय यहोवा परमेश्वर को स्मरण करके क्या करने का समय है? बोलिए ना। थोड़े समय पहले क्या गाया था? बल से, हालेलुया, बल से बल पाऊंगा, स्तुति करके क्या करूंगा? शत्रु के गढ़ को तोड़ूंगा। इसलिए याकूब क्या कहता है? याकूब क्या कहता है? अभी पढ़ा था हमने, धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। प्रभु का शुभागमन, बोलिए ना, निकट है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर ने हमें दिया हुआ अवसर है। आमेन। लेकिन फिर भी कई लोग इस अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। पढ़ा ना, अवसर को पहचाना नहीं। मिस्र का राजा नाश हुआ, कारण क्या है? उसने अवसर को खो दिया। मौका, चांस। सो ये मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। आमेन। हम जो जीवित हैं, ये भी उसकी ओर से एक मौका है। आमेन। हमारे सामने लाखों नहीं करोड़ों लोग ये संसार छोड़कर चले गए 2019-20 में, लेकिन उसने हमें जिंदा रखा है। उसका मतलब क्या है? ये मौका है, ये अवसर है। लेकिन तो भी हम देखते हैं इस समय लोग अपने आत्मिक जीवन के प्रति निश्चिंत, लापरवाह और उदासीन हैं। चलेगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा, कल देखेंगे, अभी तो और मौका है, अभी तो टाइम है। वचन कहता है, इब्रानियों में लिखा है, इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं, निश्चिंतता विनाश की निशानी है। नीति वचन में लिखा है, निश्चिंत रहने के कारण मूड नाश हो जाता है। यानी मूड की निशानी क्या है? वो निश्चिंत रहेगा, वो लापरवाह रहेगा, वो उदास चलेगा। देखा जाएगा, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे। हेलो भैया, मौका बार बार नहीं मिलेगा। कई लोग ये मौके को चाहे, नहीं मिला, लेकिन हमें मिला है। ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहता, अंतिम दिनों की निशानियों में एक निशानी क्या है मालूम? निश्चिंता, लापरवाही या उदासीनता। पढ़ेंगे, वचन कहता है लूका 17:26, लूक 17:26। जैसा नूह के दिनों में हुआ जैसे था, नूह के दिनों में हुआ था। क्या हुआ था? कुछ तो हुआ था। जैसे नूह के दिन में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा, क्योंकि उसका शुभागमन, बोलिए ना माइक में, उसका शुभागमन निकट है। निकट है। मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। होगा। क्या होगा? उत्तर में क्या करते थे लोग? जिस दिन तक नूह जहाज पर न सुन चढ़ा, रहे हैं? जहाज को बनाने में लगभग 100 साल लगा। प्लीज ध्यान से सुनिए, आप लोगों के लिए कहता हूं, जहाज बनाने में लगभग 100 साल लगा। जहाज बना भी रहा है, प्रचार भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। लेकिन जहाज बन चुका, सारे जानवर एक एक जोड़ी जोड़ी करके अंदर जा रहे हैं। उस समय तक बारिश नहीं होती थी, लोग बारिश को भी देख रहे हैं, वो एक चिन्ह है। जहाज को देख रहे हैं, वो एक चिन्ह है। जानवर जोड़ी जोड़ी करके जा रहे हैं, चिन्ह है। ये सारे अद्भुत चिन्हों को देखने के बाद भी लोग निश्चिंत, लापरवाह और उदासीन। लिखा है नूह जब तक नूह जहाज पर न चढ़ा, जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक, सुन रहे हैं, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। लोग क्या करते थे? खाते पीते थे खाते थे, पीते थे, और उनमें विवाह होते थे। उनमें उस समय तक उनमें क्या होता था? विवाह। विवाह होता था। विषय भूलना नहीं। आज इस समय संसार क्या बोलता है और हमें क्या बोलना है? नूह के समय में लोग क्या बोलते थे? आओ खाओ, ये खाने का समय है, ये पीने का समय है। हालेलुया। ये खाने का समय है, ये पीने का समय है। और अरे अब तो शादी करने का समय है, विवाह करने का समय है। उस दिन तक आगे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया। आगे, और जैसा लूत के दिनों में हुआ लूत था, के दिनों में। दूसरा व्यक्ति कौन है? लूत के दिन को। यह स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बोला हुआ विषय है, स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला हुआ शब्द है। जैसे लूत के दिन में हुआ था। क्या हुआ था? लोग खाते पीते। उस समय भी लोग खाते पीते थे, अभी भी लोग खाते पीते हैं। आज सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा मालूम? खाने पीने का बिजनेस, होटल का बिजनेस, ढाबे का बिजनेस। और अभी तो ऐसा हो गया है कि आप घर बैठे बैठे ऑर्डर करके क्या कर सकते हैं? मंगवा के खा सकते हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। कितनी सारी कंपनियां आ गई, जोमैटो, स्विगी और पता नहीं क्या क्या। आपको खाली बस डायल करना है, आपके घर आके आदर के साथ, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जैसे लूत के दिन में हुआ था, लोग क्या करते थे? खाते पीते, लेन देन करते। अभी लेन देन करने का समय है भाई, बिजनेस करने का समय अभी है, यही है। कमाने का समय अभी है, लेन देन। प्लीज प्रार्थना के साथ बैठना, कुछ प्राप्त होगा। लेन देन करते, पेड़ लगाते। अभी तो पेड़ लगाने का समय, अभी तो शुरुआत करने का समय है भाई। नया शुरुआत। अभी हम नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे? अभी तो मौका है, अभी तो चांस है, अभी तो बचत करने का समय है। हेलो, अभी तो नई शुरुआत करने का समय है, न्यू ओपनिंग। हालेलुया। अभी तो कुछ नया करने का समय है। सुन रहे होंगे आप लोग ये सारे शब्दों को।
संसार के लोग बोलते हैं, उसमें चकित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मिक लोग जो सत्य को जानते, परमेश्वर के बच्चे बोलने वाले शब्द है ये। पेड़ लगाते और घर बनाते थे। अभी तो घर बनाने का समय है भाई, अभी तो प्लॉट खरीदने का समय है, अभी तो घर बनाने का समय है। हालेलुया। सब बनाइए, पेड़ भी लगाइए, शादी भी करिए, घर बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन भूलना नहीं उसका शुभागमन निकट है। आगमन में देरी हो तो शादी भी करिए, बच्चों को भी पैदा कीजिए, सब कीजिए, लेकिन भूलना नहीं। पीछे बैठी मेरी बहनें कुछ मुस्कुराती हैं। भूलना नहीं उसका शुभागमन निकट है। प्रेज़ गॉड। क्या कहता है संसार? कुछ बातों को हम देखेंगे। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 12:19। संसार क्या कहता है? और अपने प्राण से कहूंगा। हाँ, यहां पर एक व्यक्ति है, लूका 12:19, लूक 12:19। यहां पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को हम देखते हैं। लूका 12:19। अपने प्राण से कहूंगा। अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, सुन रहे हैं, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। चैन कर खा पी सुख से रह। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत जमीन है इसके पास, बहुत खेती है। लेकिन उसको देखकर प्रभु क्या बोलता है? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। ओ बाप रे, मूर्ख है? मूर्ख होता तो इतना कुछ जमा कर सकता था? कौन है ये? पढ़िए 16 से पढ़िए। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में। धनवान, ये कौन है? ये मामूली इंसान नहीं है, बड़ा धनवान है, बड़ा बिजनेसमैन है, होलसेल का बिजनेसमैन है। यस। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, यानी उसको अपने बिजनेस पर ध्यान है, काम पर ध्यान है। बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा। मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब विचार करने लगा, अभी इतना सब खोजो, अब मैं क्या करूं? है तो अभी प्रॉब्लम, नहीं तो अभी प्रॉब्लम, क्या करूं? क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि, जहां पर मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। मतलब अभी उसके लिए जगह कम पड़ रहा है। अच्छा मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, लोगों को काम पर लगाया, लेकिन अभी इतना हो गया है कि रखने के लिए जगह नहीं है। रखने के लिए उसके पास जगह नहीं। अब बैठ मेरे सोच रहा है, अब मैं क्या करूंगा? इतना सब कुछ हो गया, अब कटनी के बाद इसको कहां पर जमा करूंगा, कहां पर रखूंगा? लोग सोचते हैं अभी क्या करूं, किधर जमा करूं, किधर रखूं? बैंक में रखूं, पोस्ट में रखूं, LIC में रखूं, जमीन लूं, घर लूं, क्या करूं, कैसे संभालूं? हाँ जी। और उसने कहा मैं यह करूंगा। सुन रहे हैं? उसने कहा मैं यह करूंगा। उसने कहा। हमारा विषय भूलना नहीं है। आज संसार क्या कहता है? ये क्या कहता है? बड़ा बुद्धिमान, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? हे मूर्ख। कहा मैं अपनी बखारियां तोड़कर। अब ये छोटा पड़ रहा है, ये छोटा पड़ रहा है, जगह छोटा पड़ रहा है, गोदाम छोटा पड़ रहा है, जगह कम पड़ रही है। बखारियां तोड़कर
उनसे बड़ी बनाऊंगा, उनसे बड़ी बनाऊंगा, उनसे बड़ा बनाऊंगा। और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति ये प्लान रखूंगा। कर रहा है, सुन रहे हैं? ये रात को सोते समय खेत में सोते सोते ये विचार कर रहा है, लेटे लेटे विचार कर रहा है। अभी तक काटा नहीं है लेकिन बहुत हुआ है, लेकिन उसको मालूम पड़ गया कि भाई जितना हुआ है ये कम पड़ेगा मेरे लिए। अब इसलिए मुझे क्या चाहिए? बड़ा जगह चाहिए। अभी तक काटा नहीं है, मुझे लगता है कि शायद सुबह कटनी करने वाली जेसीबी मशीन, क्या बोलते हैं उसको, मशीन आएगी। हाँ जी, हार्वेस्ट काटने वाली मशीन आएगी या काटने वाले मजदूर आएंगे। फोन कर दिया है, सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। अब क्या करें? लेटे लेटे सोच रहा, क्या करूंगा? अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण कहूंगा। सोच ही रहा है, सोच रहा है मन में, और वो कहता है अब मैं कहूंगा अपने प्राण से कि प्राण, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी, बहुत संपत्ति रखी है। चैन कर, खा पी सुख से रह। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु के वचन में हमने देखा जैसे लूत का दिन था, जैसे नूह का दिन था, उन दोनों दिनों में एक बात समान था, लिखा है लोग खाते पीते थे। लेकिन लूका में लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मन 24 घंटा बस खाने के बारे में विचार आता है, क्या खाएंगे क्या खाएंगे। सुबह के लिए रात को ही सोचते हैं कि सुबह क्या नाश्ता बनाएंगे, रात को ही पूछ लेते हैं सोने से पहले, भाई सुबह क्या नाश्ता चाहिए। दोपहर के लिए सुबह ही पूछ लेते हैं, रात के लिए दोपहर को ही पूछ ले, भाई शाम को क्या बनाओ, रात को क्या बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा खाइए, स्वादिष्ट खाइए, पौष्टिक खाइए, लेकिन जितना चाहिए उतना ही खाइए, क्योंकि अधिक बीमारियां खाने से ही होती हैं। हालेलुया। कईयों को क्या खाना क्या नहीं खाना पता ही नहीं पड़ता, बस खाते रहते हैं, सारा दिन मशीन चालू रहता है। प्रेज़ गॉड। प्रियो, इन दिनों में हमें खाने पीने में बहुत अधिक ख्याल रखना है। हालेलुया, हालेलुया। कचरा मत खाइए, जो मिलता है सब पेट में मत डालिए। देखिए, खाने से पहले देखिए क्या वो आपके शरीर के लिए सूट करेगा, क्या वो शरीर के लिए ताकत देगा, क्या वो आपके शरीर के लिए बल देगा, विटामिन देगा, कैल्शियम देगा, प्रोटीन देगा, जो चाहिए, जितना चाहिए उतना। लेकिन कई बार बोलते हैं ना, पेट भर गया, क्या नहीं भरा? मन नहीं भरा। मन कभी नहीं भरेगा। हालेलुया। मन कभी मानेगा ही नहीं, दिल कभी मानेगा ही नहीं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। बहुत सावधान रहें। डॉक्टर लोग कहते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें, बना के रखें। कोरोना का दवाई किधर है? कोरोना का दवाई किधर है? हमारे शरीर में ही है। वो दवाई का नाम क्या है? इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति। सो आपकी इम्यूनिटी को बना के रखिए बस। हालेलुया। अधिक खाना, खाऊपन, पेटूपन, वचन कहता पाप है। भोजन पाप नहीं, लेकिन क्या पाप है? पेटूपन पाप है। तो इसलिए खाने पीने में बहुत ख्याल रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। गुड। पढ़िए, ये क्या कहता है? चैन कर, चैन कर। संसार क्या कहता है? अभी तो आराम करने का समय है, मजा करने का समय है, जलसा करने का समय है, काम नहीं है ना, सोने का समय है। मैं बोलूं, अपने आप को हमेशा बिजी रखें, कुछ ना कुछ काम करते रहें। हालेलुया। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, या तो प्रार्थना करते रहें, या बाइबल पढ़ते रहें,
या धन्यवाद करते रहें या स्तुति करते रहें या कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें। चुपचाप मत बैठिए, आलसी मत बनिए, क्योंकि आलस जो है वो विनाश की निशानी है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या बोलता है? प्राण से कहूंगा तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, बहुत वर्षों के लिए, पीढ़ियों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए बहुत संपत्ति बहुत संपत्ति है तेरे पास। चैन कर खा पी सुख से रह, सुख से रह, टेंशन फ्री। आगे, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, परंतु परमेश्वर उससे कहता है, हे मूर्ख, हे मूर्ख। हो, ये धनवान का नाम क्या है? धनसुखलाल का नाम प्रभु क्या बोलता है? हे मूर्ख। हाँ जी, हे मूर्ख, हे मूर्ख। इसी रात तेरा प्राण, इसी रात, इसी खेत में तेरा प्राण, जहां पर तू सोया हुआ है, जहां पर तू बैठकर प्लान कर रहा है कि मैं क्या क्या करूंगा, कल क्या करूंगा। यस, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया जो है, कुछ तूने इकट्ठा किया है, वह किसका होगा? हालेलुया, हालेलुया। अवसर को, क्योंकि दिन बुरे हैं। और क्या कहता है संसार? पढ़िए यशायाह 56 का 12, यशायाह 56:12। वे कहते हैं, सुन रहे हैं? विषय भूलना नहीं। वे कहते हैं आओ आओ। ये इस कोरोना के समय में, ये महामारी के समय में एक झुंड के लोग ऐसे हैं, वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं आओ आओ, बुलाते हैं, आओ कमान, आओ पार्टी करें, आओ मजा करें, आओ जलसा करें, आओ हम दाखमधु ले आए, हम दाखमधु लेके आए। अभी हम खरीदने का समय है। आओ हम टीवी खरीद के लेके आए, आओ हम मनोरंजन की वस्तुएं खरीद के लेके आए, आओ हम खाने पीने की वस्तु लेके आए, पार्टी करें। सब आएंगे, लेकिन आओ प्रार्थना करें, कोई नहीं आएगा। आओ उपवास करें, एक भी दिखाई नहीं देगा। आओ आज होल नाइट प्रेयर है, कोई दिखाई नहीं देगा। लेकिन आओ पार्टी है टाइम के पहले। हालेलुया, यस। आओ हम दाखमधु ले आए, आओ मदिरा पीकर छक जाएं, मतलब इतना मजा करें, इतना खाएं पिए कि छक जाएं, उल्टी आ जाए नाक तक। कल का दिन भी तो आज ही के समान, यही मेन है। कल का दिन भी तो आज ही के समान, अत्यंत सुहावना होगा। ये बोलने वाला शब्द है, ये संसार बोलने वाला शब्द है। लेकिन आज संसार की बोली को हम परमेश्वर के बच्चों ने भी सीख लिया है। हम भी उनकी भाषा की शैली में ही हमने भी बोलना सीख लिया है, चालू कर दिया है। क्या कहते हैं? कल का दिन भी आज ही के समान। अरे होता है भाई, हर 100 साल में एक बार भूकंप आता है, हर 100 साल में एक बार महामारी। कौन सी बड़ी बात है? चक्र चलता रहता है, सब ठीक हो जाएगा। सब अपने आप को झूठा तसल्ली, झूठा आश्वासन ना दें। कल का दिन भी आज ही के समान अत्यंत सुहावना हो, क्योंकि अब जो हुआ है इतिहास में, जब से संसार की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर अब तक ऐसा संभव, ऐसी परिस्थिति, ऐसी घटना नहीं घटी। क्योंकि ये अंत की निशानी है, उसके शोभागमन की निशानी है। हालेलुया। क्या कहते हैं? कल का दिन भी आज ही के समान अत्यंत सुहावना होगा। इसलिए क्या करें? मजा करेंगे, जलसा करेंगे। कल किसने देखा भाई? ऐसे ही मर जाएंगे तो, इसलिए मजा करके मरे। मजा मजा, सजा सजा, खजा खजा।
हालेलुया। और कुछ लोग क्या कहते हैं, पढ़िए पहला थिस्सलुनीयन 5:3। पहला थिस्सलुनीयों 5:3। जब लोग कहते होंगे, लोग कहते होंगे, सुन रहे हैं विषय आज क्या है? लोग कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? वे कहते हैं कुशल है, कुशल है और कुछ भय नहीं। कैसे भाई साहब, कैसे? बढ़िया, चंगा, सुपर, गुड, वेल डन, किए मजे में, जलसा लगाए पियाई, मौज लगाए पियाई, ऐसे बोलते ना कच्ची में। केम से बका, जलसा, मौज, लहर। हालेलुया। वे कहते हैं कुशल है, कुशल है, और कुछ भय नहीं। कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? कोई डरने की जरूरत नहीं है। इससे डरने की जरूरत होता है, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। भले कोरोना से न डरो, लेकिन खुदा से डरो। कोरोना से डरेंगे तो मरेंगे, लेकिन खुदा से डरेंगे तो बचेंगे। आमीन बोलते नहीं है। प्रेज़ गॉड। सबको मालूम है कलीसिया खुल चुकी है, लेकिन देखिए उदासीनता यही अंत की निशानी है। स्वार्थ, कृतज्ञता नहीं है। मैं कहूं जो परमेश्वर के भवन में नहीं आता है वो कृतज्ञ है, वो एहसान फरामोश है, जिसको परमेश्वर के प्रति क्या नहीं है, धन्यवाद नहीं है अंदर। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, कई लोग छोटे बच्चों को भी साथ में लेके आए हैं। गॉड ब्लेस यू। क्यों बच्चों को लेके बाजार में नहीं जाते, सब्जी मार्केट में नहीं जाते, डी मार्ट में नहीं जाते, घुमाने नहीं जाते? उस समय कोरोना नहीं है, बहाना है। मैं फिर से बोलता हूं, अवसर प्रभु ने दिया है, बहुमूल्य जाने। मिस्र का राजा नाश होने का कारण अवसर को खो दिया, और वे लोग अवसर के बारे में लापरवाह रहे। ये प्रभु ने हमको दिया हुआ मौका है, और ये मौका कब तक मिलेगा नहीं मालूम। मैं फिर से बोलता हूं, इस प्रकार की जो संगति है, अब तीसरा आएगा तो वापस बंद हो जाएगा, वापस बंद हो जाएगा। आराधनालय भी बंद हो जाएगा, आपका घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। जो मौका मिला है, लिखा है अभी उद्धार का समय है, अभी उद्धार का समय है, अभी मन फिराने, अभी पश्चाताप करने का समय है, अभी प्रार्थना करने का समय है, अभी यहोवा को ढूंढने का समय है, अभी यहोवा को खोजने का समय है। आमेन। क्या कहते हैं? कुशल है, कुशल है, और कुछ भय नहीं। कोई भय नहीं। तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। ये नया नियम में से पढ़ रहे हैं, पुराने नियम में से पढ़ रहे हैं बहन? नए नियम में ही है, थिस्सलुनीकियों में ही है। अचानक, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, अब जो भी होगा ना अचानक अचानक होगा, जिसके बारे में आपको अंदेशा नहीं होगा, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी घटनाएं आपके जीवन में, आपके परिवार में, हो सकता है आपकी कलीसिया में, ये देश में घटेंगी। आप आमीन बोले या ना बोले, परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन है। जिसके हेलो 2019, 20 में, 21 में जो सोचा था वही हुआ क्या? समझ में नहीं आया। आपने जो प्लान करके रखा था, जो हिसाब किताब लगाया था, वैसे ही हुआ क्या? आगे भी वैसा ही होगा। आप जो सोचते नहीं होंगे, ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, देश में घटेंगी। इसलिए तैयार रहो। लिखा है बुरे दिन में सामना करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन सच्चाई को आपके सामने रखता हूं। लेकिन क्या करें, कईयों को झूठ को बहुत पसंद करते हैं। वो लोग झूठ बोलेगा तो बहुत अच्छा लगता है। पढ़ेंगे उसके बारे में भी। क्या कहते हैं? कुशल है, कुशल है, और कुछ भय नहीं, कुछ भय नहीं। तो उन पर एकाएक विनाश, एकाएक, अचानक
विनाश आ पड़ेगा। विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा। मालूम है गर्भवती का पीड़ा कब होगा? डॉक्टर खाली एक अंदाजा लगा सकता है कि हाँ भाई फलाना तारीख हो सकता है, लेकिन उसके आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। सोनोग्राफी का रिकॉर्ड, यहां पर हम बैठे हैं सोनोग्राफी एक्सपर्ट, हालेलुया। सोनोग्राफी अब बताते हैं, लेकिन आगे भी हो जाता है, पीछे भी हो जाता है। खुद को नहीं मालूम, जिसके शरीर में बच्चा है उसको खुद को नहीं मालूम उसको दर्द कब उठेगा। लिखा जैसे गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचे। प्रेज़ गॉड। विषय भूलना नहीं है, संसार क्या कहता है और लोग क्या कहते हैं। दूसरा पत्रस 3:4, दूसरा पत्रस 3:4, 2 Peter 3:4, 2 Peter 3:4। और कहेंगे, विषय भूलना नहीं, कहेंगे। उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? हाँ भाई, उसकी आने के 2000 साल से बोल रहे हैं, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। किधर आ रहा है? हेलो, स्वयं प्रभु कहता है, देख मैं शीघ्र आ रहा हूं, उसका शुभागमन निकट है। कहते हैं उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही तो है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। ये बोलने वाला बहाना है, सब कुछ वैसा ही तो है। कहां आया? इसलिए आओ, खाओ, पियो, मौज करो, जलसा करो, क्योंकि कल का दिन भी आज ही के दिन के समान अत्यंत अचानक मैं फिर से कहता हूं, किसी भविष्यवक्ता को भी परमेश्वर प्रकट नहीं करेगा, ऐसी घटनाओं को परमेश्वर कर सकता है। लिखा है, मैं अपने दास भविष्यवक्ताओं पर बिना प्रकट किए कुछ नहीं करूंगा। लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसा भी करता है, वो किसी को प्रकट नहीं करेगा, कर देगा। हालेलुया। आगे और पढ़िए। और कुछ लोग हैं, यिर्मयाह 6:14, यिर्मयाह 6:14। ये लोग थोड़े हाई क्लास के लोग हैं, वे हाई कैटेगरी के लोग हैं। ये कौन है मालूम? ये भविष्यवक्ता हैं, ये पास्टर हैं, प्रॉफिट हैं, ये चरवाहे हैं, ये उपदेशक हैं। क्या बोलते हैं? वे शांति है, कुशल है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बोलते रहो, कबूल करते रहो, अंगीकार करते रहो, घोषित करते रहो, ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, बोलते रहो। ऐसा कह कर बोल कर मेरी प्रजा के गाँव सुन रहे हैं। मसीह लोगों में भी यही हो रहा है। मैं अभी भी कई लोगों के प्रचार को सुनकर मैं चकित हो जाता हूं कि भाई समय कौन सा है और ये क्या बोल रहा है। बड़ा भविष्यवक्ता, बड़ा पास्टर, बड़े लोग हैं, बड़ा ग्रुप है, हजारों लोग हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं, ऑनलाइन में हजारों लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं। मैं कल राजम को बोल रहा था, राजम मुझे समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि भाई मैं ये मानूं कि वो जो बोलता है वो मानूं, मैं वचन पर विश्वास करूं या वो जो कहता है उस पर विश्वास करूं। क्या कहते हैं? मेरी प्रजा के घाव को ऊपर से ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो, जैसे जी रहे हो वैसे जियो, जैसे रहते हो वैसे ही रहो, सब ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। शांति है, सब ठीक हो जाएगा। आगे 8:11, यिर्मयाह 8:11। उन्होंने शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऐसा कहकर मतलब एक बार नहीं है, बारंबार, हर हफ्ते कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। Praise God। शांति है ही नहीं है। क्या भैया शांति है? इस पृथ्वी में शांति है? प्रभु बोलता है ये संसार में तुम्हारे लिए कष्ट है,
हेलो हेलो। और पौलुस कहता है तुम्हें बड़े कष्ट उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना हलवा खाने जैसा है, गोलगप्पे खाने जैसा है, पानी पूरी खाने जैसा है। भाई क्या बोलते हैं नाम संजय भाई, बढ़िया सा पानी पूरी सेव पूरी बना के पूरा पानी भर के देंगे सीधा मुंह में और सीधा गले के अंदर। देखो अभी से पानी आ रहा पानी पूरी का नाम सुनते ही। परमेश्वर का राज्य है गोलगप्पे खाने जैसा नहीं है, पानी पूरी खाने जैसा नहीं है। बड़े कष्ट उठाकर ही प्रवेश करना होगा। कारण क्या? ये मार्ग सकेत है। चौड़े मार्ग से बहुत लोग जाएंगे, सकेत मार्ग है, क्या करें? एक एक मार्ग है उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए एक एक मार्ग है, एक एक रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। लिखा है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं है। वो नाम क्या है? यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। क्या कहते हैं? शांति है, शांति है। एहेजकेल 13:10, यहेजकेल 13 वर्ड्स 10, यहेजकेल 13 वर्ड्स 10। जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। क्योंकि हाँ, क्योंकि उन्होंने शांति है, क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया, मेरी प्रजा को क्या किया है? बहकाया है। इसलिए लिखा है परमेश्वर के दास सबसे अधिक मार खाएंगे करके लिखा है। लिखा नहीं पढ़ा? पर तुम में से अधिक लोग क्या नहीं करना? उपदेशक नहीं बनना, क्योंकि उपदेश लोग सबसे ज्यादा मार खाएंगे। न्याय कहां से शुरू होगा? याजकों से शुरू होगा। कारण क्या है? बहका रहे हैं लोगों को, दान के लिए, दशमांश के लिए बहका रहे हैं। हो थोड़ा स्ट्रांग बोलूंगा तो चंदा नहीं देंगे ना, दशमांश नहीं देंगे ना। हालेलुया। अच्छा नाम, अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए, मेरा इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, मैं थोड़ा कड़क बोलूंगा तो लोग मुझे पता नहीं बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, इसलिए सबके सामने मुझे अच्छा नाम चाहिए। आज बहला रहे हैं, भरमा रहे हैं, बरगला रहे हैं। क्या लिखा है? कहकर मेरी प्रजा को बहकाया, मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है, शांति नहीं है। शांति है ही नहीं, परिस्थिति अनुकूल है। हेलो, अभी परिस्थिति अनुकूल है, बोलिए ना। एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ महामारी, एक के पीछे आतंकवादियों का हमला, नक्सलवाद, दंगे फसाद, दिन प्रतिदिन लोग डर में जी रहे हैं। लिखा है संसार में होने वाली घटनाओं के कारण लोगों के जी में जी न रहेगा। लेकिन भविष्यवक्ता क्या बोलते हैं? शांति है। भैया यहां शांति कभी नहीं होगी, लेकिन जहां पर हम जाने वाले हैं ना, वहां पर जरूर शांति है। आमेन। वहां एक ऐसा राज्य है जहां दुख नहीं, आंसू नहीं, वेदना नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, वहां बस आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी। और यह सुनकर विश्वासी लोग क्या करते हैं? और इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है, घर बनाता है, तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। कच्चा काम, कच्ची लेसाई, स्ट्रांग है नहीं। कारण क्या है? इसने भरमा दिया है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। विलाप गीत में लिखा है, विलाप गीत पढ़िए, विलाप गीत और उसका लेमेंटेशन, विलाप गीत पोलंबल, वहां पर हम देखते हैं, पढ़िए 2:14, विलाप गीत 2:14। तेरे भविष्यवक्ताओं ने, सुन रहे हैं? तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके, मैं देख रहा हूं, मैं आपके जीवन में ऐसा देख रहा हूं,
आपको प्लेन में उड़ते हुए देख रहा हूं, आपके हाथ में वीजा थप्पा मारते हुए देख रहा हूं, आपके घर के सामने 4 व्हीलर गाड़ी को देख रहा हूं, आपके सामने एक बड़े 2 मंजिल मकान को मैं देख रहा हूं। दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही है। सुन रहे हैं? व्यर्थ और मूर्खता की बातें। लेकिन यही अच्छा लगता है इनको, व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही। मूर्खता की बातें कही है। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया। आज अधर्म प्रकट करने वाला पास्टर, उसकी आलोचना होती है। पाप को प्रकट करने वाला, ओ बहुत खराब है वो पास्टर। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरा बंधुआई न होने पाती। नहीं तो तेरी बंधुआई मतलब बंधुआई में जाने का कारण कौन? विश्वासी बंधुआई में जाने का कारण कौन? हेलो, ये विश्वासी बंधुआई में जाने का कारण क्या? कष्ट में समस्या में जाने का कारण क्या? बोलो ना, कौन बोलता है? ये भविष्यवक्ता है, ये पादरी है। ये पादरी उसको उस समय उसके अधर्म के बारे में बता देता, चेतावनी दे देता, वो मन फिराकर पश्चाताप कर लेता, वो संकट से बच जाता। लेकिन आज फंस गया है। कारण क्या? ये भविष्यवक्ता ने बताया ही नहीं, ये पास्टर ने बताया ही नहीं है, पाप को बताया ही नहीं है, पाप को चिताया ही नहीं है। बस शांति है, सब ठीक हो जाएगा, सब नो प्रॉब्लम। बस प्रतिज्ञा सुनना सबको अच्छा लगता है। पिछले दिनों मैं एक वचन को सुन रहा था, उस समय परमेश्वर का दास बोल रहा था इसी प्रकार प्रतिज्ञाओं को बोलकर, सांसारिक प्रतिज्ञाओं को, आर्थिक रूप से प्रभु, भौतिक रूप से प्रभु, शारीरिक रूप से प्रभु, आपके बच्चों के जीवन में आपके लिए वो प्रभु ये करेगा, वो करेगा। लोग आमेन 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 बोल रहे थे। उस समय मैं वॉशरूम में था, बाथरूम में था, सुन रहा था मैं। उस समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला, जैसे चोर को प्रभु ने बोला आज ही तो मेरे साथ परदीसा में होगा। चोर दुखी हुआ, खुश हुआ? हाँ जी, दुखी हुआ, खुश हुआ? खुश हुआ। मैं सोच रहा था अगर ये परमेश्वर का दास अभी बोलता, मैं अभी देख रहा हूं तेरे ऊपर स्वर्गदूत को उतरते हुए, तेरे आत्मा को मेरे पास लेके आने के लिए, कितने लोग आमीन बोलेंगे? मैं देख रहा हूं आज रात परमेश्वर के 2 स्वर्गदूत तेरे दाहिने और बाएं उतरते हुए और तेरी आत्मा को मेरे पास लेके जाते हुए। कितने लोग आमीन बोलेंगे? कोई नहीं बोलेगा। हालेलुया। लेकिन अय्यूब के उस परिस्थिति में हमको आना है। परमेश्वर ने दिया, प्रेज़ गॉड। वचन कहता है, क्या कहता है? पढ़िए। और कुछ लोग कहते हैं, उत्पत्ति 11:4, जेनेसिस 11:4, जेनेसिस 11:4, जल्दी। फिर उन्होंने कहा, विषय बोलना नहीं, कहा। आज कुछ कहते हैं लोग, उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, सुन रहे हैं? आज ये कोरोना के समय कुछ वैज्ञानिक लोग कुछ अलग सोच रहे हैं। कहते हैं अब ये पृथ्वी रहने लायक, चलो हम कहां चलेंगे? मंगल में चलेंगे। कहां चलेंगे? मंगल में चलेंगे और वहां जाकर हम अपना क्या बनाएंगे? अभी से बुक हो गया भैया, आपको चाहिए तो आप भी बुक करा सकते हैं। बहुत लोगों ने बुक करा लिया है। कारण क्या? ये पृथ्वी अभी नाश होने वाली है, गर्मी बढ़ती जा रही है, पहाड़ पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रहा है, अभी समुद्र का जो क्या बोलते हैं बढ़ रहा है। अब जो किनारे में, जो कल का न्यूज़ है, किनारे में जो भी सिटी है वो सब जाएगा। एक तरफ पृथ्वी गर्म हो रही है, रह नहीं पा रहे हैं। और एलन मास्क
आप जानते होंगे ऑलरेडी उसने कई सैटेलाइट को सेट कर दिया। आप कहते हैं कि कितने हजारों सैटेलाइट को अभी वो फिक्स करने वाला है। चिंता मत करिए, अभी नेट जागते हैं ना, थोड़े समय में आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा, वाईफाई फ्री। पृथ्वी के चारों अभी सैटेलाइट से एक जाल बना रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसको देखकर कहता है, यहेजकेल ओबद्या 1:4, ओबद्या 1:4। ओबद्या किधर है मालूम नहीं। ओबद्या किधर है? क्या बाइबल में ओबद्या है? देखो बहन बोल रहे नहीं, ओबद्या नाम का पुस्तक ही नहीं है बाइबल में। ढूंढिए आराम से। अभी कई लोग इंडेक्स को निकाल रहे हैं, पुराने विश्वासी इंडेक्स को निकाल रहे हैं। अनुक्रमणी का कहां है? मोबाइल वाले शाणे हैं, और तो सीधा सर्च मार देंगे, लेकिन बाइबल उठा के पढ़ेंगे तो ना। पलटिए, कोई बात नहीं, आराम से पलटिए, मैं आपका वेट करूंगा। मिल गया? हाँ तो ठीक है, पढ़िए। 1:4। परंतु चाहे तो उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो वरन तारागण के बीच में अपना घोंसला बनाए, अपना सैटेलाइट बनावे, तो भी मैं तुझे वहां से, परमेश्वर कहता है, वहां से मैं तुझे क्या करूंगा? नीचे गिराऊंगा। वचन में लिखा है ना, अंत के दिनों में क्या हो जाएंगे? तारे क्या हो जाएंगे? नीचे गिरेंगे। ये और कोई तारा नहीं है, ये पुच्छल तारा नहीं है, ये धूमकेतु नहीं है, गिरेंगे। बीच में गिरा था ना चाइना का एक, तभी लोग सोच रहे थे क्या करेंगे, कहीं पृथ्वी पर गिर गया तो। हजारों की संख्या में सैटेलाइट अभी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हालेलुया। क्या कहते हैं ये लोग? आओ हम क्या बनाएंगे? एक गुम्मट बना लेंगे, और क्या करेंगे? जिसकी चोटी आकाश से हमको बिखरना नहीं पड़े। हमारे सारे प्लान को वो चौपट करने के लिए सामर्थी है। लेकिन क्या करें, कईयों को झूठ सुनने की आदत हो चुकी है, उसी में उनको मजा आता है। मैं फिर से बोलता हूं, यदि आपके मन में बोलता, आपके मन के आधार पर ही परमेश्वर आपसे बात करेगा। हेलो, समझ में नहीं आया? पढ़िए यहेजकेल 14:4, यहेजकेल 14:4। यहेजकेल जल्दी पढ़िए, यहेजकेल 14:4। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, इज़राइल के घराने में जो कोई अपनी मूर्तें सुन रहे हैं, जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर, सुन रहे, अपनी अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए। किधर आए हैं ये लोग? अभी भविष्यवक्ता के पास। किधर आए हैं? भविष्यवक्ता के पास। किसके लिए? भविष्यवाणी सुनने के लिए। क्या मन में रखकर? मूर्ति को। क्या रखकर? मूर्ति को मन में रखकर। मूर्ति यानी मूर्ति क्या? परमेश्वर से अधिक जिस वस्तु, विषय, व्यक्ति को हम अधिक महत्व देते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? मूर्ति। वो अधर्म का ठोकर है, वो मन में रखा है। और कहां पर आया है? भविष्यवक्ता के पास, सिर नीचे। और उस समय यस, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार, उसकी बहुत, एक दो होता तो ठीक है, प्रभु बोलता है बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। सुन रहे हैं? आपके मन में विदेश जाना है, वो करना है, ये करना है, ये बनना है, वो बनना है, इस प्रकार के विचार के साथ यदि वो भविष्यवक्ता के सामने गए तो परमेश्वर भी शाणा है, आपके अनुसार ही वो आपको उत्तर देगा।
सचमुच परमेश्वर की इच्छा मुझे जानना है, मुझे पूरा करना है करके यदि उस विचार के साथ गए तो परमेश्वर वैसे बात करेगा। नहीं है अधर्म की ठोकर को मन में रख के गए, परमेश्वर वैसे ही आपसे बात करेगा। प्रभु बोलेगा यही सुनना चाहता था ना, सुन ले। यही सुनना चाहता था ना, सुन ले। अधर्म की ठोकर मन में है, मूर्ति को मन में, और कहां पर गए हैं? भविष्यवक्ता के पास सिर लटका कर गए, और परमेश्वर को मालूम है हाँ इसको यही सुनना है। सुना इसको। कारण क्या है? वचन में लिखा है, पढ़िए 2 थिस्सलुनीकियों 2:10। 2 थिस्सलुनीकियों 2:10 और 11। और नाश होने वालों के लिए, सुन रहे हैं? ये कौन लोग हैं? नाश होने वाले लोग हैं के लिए, हाँ, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार हो जाता। सत्य को प्रेम करते, सत्य को चाहते तो उनका उद्धार हो जाता, बच जाते। लेकिन क्या हुआ? सत्य से प्रेम नहीं किया, सत्य को ग्रहण नहीं किया है, इसलिए 2:11। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। कौन सी सामर्थ? भटका देने वाली। कौन भेजेगा? परमेश्वर। पुराने नियम से नहीं बोल रहा, नए नियम से ही बोलता हूं मैं। परमेश्वर कहता मैं उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजूंगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। सुन रहे हैं? ये कलीसिया के बारे में परमेश्वर का आत्मा बोलता है। कलीसिया में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो झूठ की क्या कर रहे हैं? बोलिए ना, प्रतीति कर रहे हैं। झूठ मजा आता है, झूठ सुनना अच्छा लगता है। झूठी बातें बोलो, झूठी भविष्यवाणी करो, झूठी तसल्ली दो। शांति है, भला है, चंगा है, क्या क्या बोला था, क्या क्या पढ़ा था, कुशल है, कोई डरने की जरूरत नहीं, सब मजाक। प्रभु बोलता है भेज। किसको भेज? भटका देने वाली सामर्थ। कारण क्या है? सत्य को कभी पसंद किया ही नहीं है, सत्य को कभी चाहा ही नहीं है, सत्य बोलने वाले को कभी सुना ही नहीं है। परमेश्वर बोलता है यही सुनना है ना, सुन। भटका देने वाली सामर्थ कौन? परमेश्वर, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, झूठ पर विश्वास करें। कारण क्या है? ये वे लोग हैं जो नाश होने के लिए नियुक्त किए गए हैं। कलीसिया आज हम किधर हैं? हेलो कलीसिया, किधर हैं हम? वचन कहता है, पढ़िए, वो क्या कहते हैं? पहला राजा 22:22। वहां पर एक राजा के बारे में पढ़ते हैं। ये राजा का नाम क्या है? आहाब। 1 किंग 22:22। 1 किंग 22:22। उसने कहा मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। सुन रहे हैं? आहाब राजा और यहोशापात, ये दोनों युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तब यहोशापात ने बोला कि सुनो, ऐसे जाना अच्छा नहीं है भाई, हमारे बीच में कोई भविष्यवक्ता है क्या? तब बोलता हाँ, एक यिम्ला का पुत्र मीकाया है, लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करता। कारण क्या है? वो कभी भी मेरे लिए अच्छी भविष्यवाणी, बोलो ना, नहीं करेगा। वो हमेशा मेरे लिए बुराई भविष्यवाणी करेगा। यहोशापात बोलता नो 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 नो, अरे उसको भी बुलाओ, उसको भी सुनो। लेकिन उस समय आहाब के पास इज़बेल का एक भविष्यवक्ता था। उसका नाम क्या? कनाना का पुत्र सिदकिया। 2:11 में लिखा है, 22:11 में क्या कहा? पढ़िए। तब कनाना के पुत्र सिदकिया ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है। सुन रहे हैं? मीकाया क्या बोलता है? और
सिदकिय्याह क्या बोला? लोहे का एक सींग बनाया और बोला देख ऐसे ऐसे परमेश्वर तेरे को क्या करेगा, बड़ा विजय को देगा। लेकिन जब मिकायाह को बुलाया तो उसने मजाक की अंदाज में कहा कि ऐसा ही प्रभु करे। तब उसको गुस्सा आ गया, उसको मालूम पड़ गया कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उस समय वो क्या बोलता है, पढ़िए 20। तब यहोवा ने पूछा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा? अहाब को कौन बहकाएगा भाई कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? ध्यान से सुनिए, कई बार न परमेश्वर का आत्मा स्वयं अनुमति दे देगा इसको जाने दे, क्योंकि उसको मालूम है ये मानने वाला, ये मानने वाली नहीं, इसलिए जाने दे। इसलिए कई बार ऐसे लोगों को प्रभु खड़ा करता है, ऐसी अनुमति परमेश्वर देता है। यस, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? चुपचाप बैठने नहीं देगा, कुछ ना कुछ उंगली करते रहेगा। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर क्या बोलता है? यहोवा के सम्मुख खड़ा हुआ और कहने लगा मैं उसको बहकाऊंगा, मैं अहाब को बहकाऊंगा। हेलो, ये आत्मा क्या बोलता है? मैं उसको बहकाऊंगा। कैसे? यहोवा ने पूछा किस उपाय से? उसने कहा मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। झूठ सुनना कितना अच्छा लगता है, नहीं? कितना अच्छा लगता है, झूठा तसल्ली, झूठा आश्वासन। प्रॉब्लम को बताते तो अच्छा था। देखो हमारे बीच में 2-3 डॉक्टर्स बैठे हैं, आप फोड़े फुंसी के साथ जाएंगे तो ऊपर से मलहम नहीं लगाएंगे। उनके हाथ में एक ब्लेड के समान कुछ वस्तु है, चीर देंगे। और इतना भी नहीं, हमारे मीना बिन उस फोड़े को, फुंसी को दबा के उसके अंदर जो पस है पूरा निकाल कर कपास से उसको साफ चीखेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है अगर थोड़ा भी यदि पस अंदर रहा तो ये घाव जल्दी सूखेगा। और ऊपर से इंजेक्शन, ऊपर से कड़वी दवाई हो, फिर बोले फिर हर दिन ड्रेसिंग करने भी आना है। ओ बाप रे, उनको मालूम है चंगा होना तो यही एक रास्ता है। लेकिन भविष्यवक्ता क्या करते हैं? ऊपर से शांति है, सब ठीक है। झूठ चाहा ना, सुनो झूठ। हालेलुया, हालेलुया। और अंत में हमने देखा अहाब का अंत। हालेलुया। और पढ़िए जर्मिया 29:31। जर्मिया 29:31। जल्दी। यहोवा नेहला में शमाया के विषय में यों कहता है, हाँ जी, शमाया ने मेरे बिना भेजे तुमसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया। झूठ पर भरोसा, वाह बढ़िया, भरोसा भी दिला दिया। कलीसिया, हम अंत के समय के भी अंतिम दिनों में जी रहे हैं। रोमियो 1:25, रोमन्स 1:25, जल्दी, रोमन्स 1:25। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, इसलिए 28 में लिखा है परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। कईयों को प्रभु छोड़ दिया है। वो क्या कहते हैं वो भी पढ़ लीजिए, पढ़िए जर्मिया 18:12, जर्मिया 18:12, जल्दी 18:12, जर्मिया 18:12। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे। अरे सुनो, पति पत्नी को बोलता है अरे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पास्टर जैसा बोलता है वैसा कुछ होने वाला, बोलो ना। पत्नी बोलती है पति को देखकर, अरे जी सुनते हो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला। हम क्या करेंगे? अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर अपने बुरे टेढ़े हठीले मन के अनुसार
बने रहेंगे। आहाब, तू भी मरेगा, तेरी बीवी को भी मरवाएगा। इज़ाबेल, तू भी मरेगी, तेरे पति को भी मरवाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सुन रहे हो? वो पास्टर का काम ऐसा ही है, उनको कुछ बोलना आता ही नहीं, यही बोलते हैं। क्या सुनना है आपको? सत्य सुनना है या झूठ सुनना है? ठीक है, झूठ की प्रतीति, झूठ को चाहा। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। संसार क्या कहता है? कलीसिया क्या कहती है? आप क्या कहते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के साथ मिलकर कहते हैं कि हां, उसका शुभागमन अति निकट है? अवसर को बहुमूल्य जाने, बारंबार ये मौका नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है प्रियो। मुंह खोले, मुंह खोले। स्तोत्र स्तोत्र अप्पा, हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोले, मुंह खोले। खुदा धन्यवाद धन्यवाद। झूठ पर कान मत लगाएं। धन्यवाद खुदा। प्रभु आपको प्रेम करता है। संसार जो झूठ दिखाता है, एडवर्टाइजमेंट में झूठ ही है। फेयर एंड लवली, एक बार लगाओ, गोरे गोरे। हमें झूठ नहीं सुनना है। झूठ पर कान मत लगाइए, सत्य पर कान लगाइए। भरमा रहा है शैतान। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं। प्रभु के पास सत्य है, उसके पास सत्य है। अपने आप को धोखा ना दे, अपने मन को धोखा ना दे। समर्पण के साथ बोलिए, मेरे जीवन के हर दिन में तेरे नक्शे कदम पर चलूं। मेरा सब कुछ रहे
मुझ पर तेरा ही करम, मेरा सब कुछ तेरा मसीह, रहे मुझ पर तेरा ही करम। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरी मर्जी को मेरे जीवन में पूरी करूं, हे प्रभु तेरी मर्जी को मेरे जीवन में पूरी करो। अवसर को बहुमूल्य समझें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो मौका, जो अवसर परमेश्वर ने आज हमें दिया है वो बहुमूल्य है। हो सकता है दोबारा हमें ना मिले, हालेलुया, स्तोत्र, स्तोत्र, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज हमने देखा, आज संसार के लोग क्या कहते हैं। Praise God। प्रार्थना करें। दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता, आज ये दिन के समय के लिए और एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, तू जो सत्य है, हम धन्यवाद करते हैं तेरे सत्य को तूने हम पर प्रकट किया है। जैसे थिस्सलुनीकियों में हमने देखा, यदि वे सत्य की प्रतीति करते तो उद्धार पा लेते, लेकिन उन्होंने सत्य से बढ़कर झूठ को चाहा है, क्योंकि शैतान झूठा है और झूठ का बाप है। और इन दिनों में शैतान अपने भरमाने वाली आत्मा के द्वारा झूठ को भरमा रहा है, फैला रहा है, और झूठ पर लोग भरोसा करते हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिन लोगों को तूने अपने लहू से खरीदा और मोल लिया है, जान देकर जिनको तूने खरीदा है, अनंत जीवन के लिए जिनको तूने ठहराया है, इन भरमाने वाली आत्माओं से बचा प्रभु, भरमाने वाले भेड़ियों से बचा स्वामी। समय को समझने पाए, अवसर को समझने पाए, किस समय में जी रहे हैं, वो समय का ज्ञान तेरे बच्चों को प्रदान कर प्रभु। कोई भी अपने आप को व्यर्थ बातों से धोखा देने ना पाए। ये अवसर, ये समय तेरे पास आने का है। ये समय उद्धार का समय है, मन फिराने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, तुझे ढूंढने, तुझे खोजने का समय है स्वामी। खाने पीने का नहीं, चैन के साथ रहने का नहीं। हाँ पिता, ये समय मौज शौक का नहीं राजा, ये समय संसारिक अभिलाषाओं में लिपटे हुए रहने का समय नहीं है, लेकिन ये समय तेरे अनुग्रह को प्राप्त करने का समय है। तेरे आगमन के लिए हमारे को तैयार कर। हमारे आंखों के सामने करोड़ों लोग यह महामारी से ये दुनिया छोड़कर चले गए और जा भी रहे हैं, लेकिन तूने हमें जो मौका दिया है, अवसर दिया है, इसको हम हाथ से जाने ना दे प्रभु। बल्कि ये समय को, हाँ प्रभु जी, हमारे उद्धार के लिए उपयोग में लाने के लिए हमें तुम्हें सहायता और मदद कर। हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूं। बुराई से बचा, परीक्षाओं से बचा, चोटों से, अकस्मातों से, रोगों से, बीमारियों से, अंधकार की दुष्ट शक्तियों, व्यक्तियों, युक्तियों, क्रियाओं से बचाए रख। दुष्ट की बुरी नजरों से बचाए रख। लहू के अंदर छुपा ले। तेरी ईश्वरीय सुरक्षा हमारे को प्रदान कर। सब प्रकार की उत्तम आशीषों से तेरे बच्चों को आशीषित कर। सत्य में चला, सत्य में खड़ा कर, सत्य में अगुवाई कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है, तू सत्य है। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा केवल और केवल तुझी को देते हैं पिता। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा तुझे आशीष दे,
और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे।